चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में जितनी भी कैटेगरीज होती हैं एसक्यूएल के कमांड्स की, वेदर इट इज डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, टीसीएल, सबको हम कवर अप कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन ओरेकल। सो ओरेकल में ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं कि कुछ भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर ओरेकल में ऑपरेटर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज बाइनरी, देन सेट, देन यूनरी। तो बाइनरी से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी के अंदर फर्दर चार क्लासेस आती हैं, चार फर्दर ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। चलते हैं एसक्यूएल में और देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। तो ये मेरा एसक्यूएल का कमांड लाइन है। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना रखी है, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो ये एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसके ऊपर हम हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन ऑपरेटर्स को हम हमारे इस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। इसमें पहले जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो जब भी हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक कमांड लगती है, दैट इज अपडेट कमांड। सो अपडेट कमांड लगेगी कि मेरे को कुछ भी अगर चेंज परफॉर्म करना है तो। अब आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए कि अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। देन अब यहां देखते हैं, यहां देखिए अपडेट टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, सेट एस फीस। मतलब अगर सपोज मुझे स्टूडेंट की फीस को बढ़ाना है, सो मैं कैसे कर सकता हूं, अपडेट कर दो स्टूडेंट की, स्टूडेंट टेबल में से जो फीस दे रखी है उसमें क्या करो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो। कितने का? 10,000 रुपीज का। वेयर, जहां पर अब सपोज अगर मेरे को इंक्रीमेंट कुछ ही चीजों का करना है, जैसे एलेक्स की फीस है 33,000, अगर मुझे उसको 43,000 दिखानी है तो उसके लिए मैं क्या डाल सकता हूं, वेयर एस नेम इज इक्वल टू में एलेक्स, कि जहां पर एस नेम क्या है, एलेक्स है। वन रो अपडेटेड लिखा आ गया। अब देखते हैं एलेक्स की जो फीस है वो 33 से 43 हुई है कि नहीं हुई है। ये रहा एलेक्स, हाँ 43 हो गई है। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जैसे इसी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं, इस अपडेट ऑपरेटर को, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर मैं कुछ और करना चाहूँ, है ना, अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, अपडेट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट सेट एस फीस इज इक्वल टू इतना, अगर मैं इतना करना चाहता हूँ तो अगर सपोज मैंने इतना करा तो क्या आएगा, 8 रोज अपडेटेड, मतलब आठों की आठों रोज को 10,000 प्लस हो जाएगा। मतलब ऊपर हमने क्या करा, केवल एक स्टूडेंट की फीस को मुझे इंक्रीमेंट करना था। अब अगर मैं कब तक एक एक का करता रहूंगा, तो अगर मुझे पूरी सारे स्टूडेंट की फीस को इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, अपडेट कर दो स्टूडेंट का क्या, फीस, एस फीस का कॉलम, जिसमें सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10,000 प्लस। ये चलाया तो 8 रोज अपडेटेड। अब अगर हम टेबल देखेंगे तो सबकी फीस 10,000 से इंक्रीमेंट हो गई है। अब वहीं अगर मैं प्रीवियस स्टेट पर जाना चाहता हूँ, अगर सपोज मुझे किसी की फीस कम करनी है, जैसे एलेक्स की फीस 53 है, अगर मैं इसमें 3,000 कम करना चाहता हूँ, राउंड फिगर 50,000 दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या लगता है, सेम सेम सिंटेक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देंगे। एस फीस में कितना माइनस करवाना है मुझे, एस फीस उसकी 53 है, मैं उसको 50 दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 3,000 माइनस कर दूंगा। जहां पर क्या करो कि जो स्टूडेंट की फीस है उसमें से कम कर दो, माइनस कर दो, जहां पर एस नेम स्टूडेंट का नाम क्या है, एलेक्स। ओके, एंटर करा तो वन रो अपडेटेड। अब देखते हैं कि उसकी फीस 50,000 हुई है कि नहीं हुई है। तो आप यहां देखिए एलेक्स की फीस को 50,000 कर दिया गया है। अब ऐसे ही अगर मुझे सबकी फीस को 10,000 से नीचे गिराना है तो उसके लिए क्या होगा, अपडेट
स्टूडेंट फीस माइनस 10,000, ये जो हमारी पुरानी कमांड थी कि जिसमें स्टूडेंट की फीस 10,000 बढ़ रही थी, ये तो इंक्रीमेंट हो रहा था। अब अगर मेरे को सबकी फीस को 10 से कम करना है, 10,000 कम लेकर आना है, तो माइनस कर दूंगा जस्ट कि अपडेट स्टूडेंट सेट फीस, स्टूडेंट की फीस को क्या कर दो माइनस 10,000, मतलब इन सबकी वैल्यू 10,000 से नीचे हो जाएगी। एंटर करा, आठों की आठों रोज जो भी हमारी थी दैट विल बी अपडेटेड। अब अगर मैं देखना चाहूं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखिए सबकी फीस 10,000 से कम हो गई। यहाँ पर 30,000 40,000 था, यहाँ पर कम होके 20-30 हो गया, ऊपर 45 था, यहाँ पे 55 हो गया। तो सबकी फीस में 10,000 का डिक्रीमेंट आ गया। ये दो ऑपरेटर हमने देखे कि प्लस कि अगर आपको कुछ जोड़ना हो, और माइनस अगर आपको कुछ घटाना हो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होते हैं कि सपोज अगर मुझे फीस को डिवाइड करना हो, कि सबकी फीस को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 रो अपडेटेड, एलेक्स की फीस को 2 से डिवाइड करा तो मतलब इसकी फीस कितनी हो जानी चाहिए 20,000। तो यहाँ देखिए एलेक्स की फीस अब 20,000 हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे एलेक्स की फीस को 2 गुना करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का यूज करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। तो एलेक्स की फीस क्या होनी चाहिए 40,000, 1 रो अपडेटेड, हमने टेबल देखी तो एलेक्स की फीस कितनी हो गई 40,000 हो गई, और ऊपर थी क्या 20,000। तो इस तरीके से हम हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देख सकते हैं, दैट आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अदरवाइज गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी वीडियोस हैं लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ये जो ओरेकल की प्लेलिस्ट है इसको इसको लाइक कीजिए, यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है। आगे और भी फर्दर वीडियोस डालने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। एंड आपको तो पता ही है 2 दिन 3 दिन के गैप में हम वीडियोस डाल देते हैं। एंड आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, दैट इज सेट रिलेशनल लॉजिकल कॉन्कैटिनेशन एंड यूनरी और सेट्स। तो आगे और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं इसमें, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।